अब गर्मी आ गई तो ये एसी वाले जो है ना उस्ताद, ठीक है ना, कोई उस्ताद है, कोई मामा है, कोई कुछ है, तो वो मार्केट में आ जाता है। जो इलाके में पूरे कराची में जगह जगह जो शॉप्स हैं तो उनके पास कोई लाइसेंस है। 80% to 90% लोग नॉन टेक्निकल है, वो डिप्लोमा होल्डर भी नहीं है। इस वक्त आप देखें हर रोड के ऊपर, हर मार्केट के अंदर 4 एसी वाले मिलेंगे दुकान खोल के बैठे हुए। वो अच्छी गैस के पैसे लेते हैं 5,000, 3,500, 4,500 और वो डालते जो है 1,500 रुपया लिए हैं, हमें पता ही नहीं है। ये इतने खतरनाक लोग हैं, उस्ताद जो होते हैं, जो जिनको उस्ताद कहा जाता है ना, बड़े लोग होते हैं उस्ताद। अस्सलाम वालेकुम। तशक्कुर न्यूज़ में आरजे फवाद शेख की जानिब से आप तमाम व्यूअर्स को हम वेलकम कहते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि तशक्कुर न्यूज़ में हम बात करते हैं मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर, और आज हम बात करने जा रहे हैं कराची शहर में गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, और जहाँ गर्मी होती है तो वहाँ यकीनन मुख्तलिफ सीजन्स के लोग भी नमूदार हो जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ एसी के टेक्नीशियंस की। इसमें नॉन प्रोफेशनल और प्रोफेशनल का एक बहुत बड़ा फ़र्क है, और अमूमन जो हम जैसे लोग होते हैं वो इस चीज़ से धोखा खा जाते हैं कि प्रोफेशनल है या नॉन प्रोफेशनल। काम होने के बाद पता चलता है कि हमें कहाँ डस्ट पड़ी है और कहाँ नहीं पड़ी। तो आज हम बात करेंगे एसी की सिचुएशन पे, और मेरे साथ मौजूद हैं तशक्कुर न्यूज़ के CEO अली मंसूर साहब। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आजकल की इस गर्मी में क्या सिचुएशन है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? खैरियत से? अल्लाह का करम है। आप बताएं कैसे? सर क्या कहना चाहेंगे? गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, एसी टेक्नीशियंस की बड़ी कंप्लेंट्स आ रही हैं, बड़े लोगों के साथ मसाइल हो रहे हैं, कभी गैस का इशू, कभी सर्विस का इशू। इस बहाने से लोग अच्छे खासे लोगों से नोट बटोर लेते हैं। यार ये फवाद भाई, मैं भी इसको देखा। मैंने अभी पिछले महीने आई थिंक या 20 दिन पहले, 15 दिन पहले, एक जो है पंजाब साइड से एक रिपोर्ट आई, जो एक इंसिडेंट हुआ कि वहाँ पर एक घर के ऊपर वो आई थिंक वो उसके नहीं तो टीनों का जो घर होता है, जो उन्होंने बनाया हुआ होता है, छोटा सा घर था, तो उसके ऊपर आया एसी का मैकेनिक। वहाँ पर एसी लगा हुआ था, वो हो गया था ख़राब, ठीक है। तो वो उन्होंने जब रिपेयर किया, वो रिपेयर करके चले गए, रात का टाइम था, ठीक है। और रात ही में ही सुबह ही एक ब्लास्ट हुआ वहाँ पर, ठीक है ना, और बहुत शदीद ब्लास्ट है, जिसमें कि आई थिंक 2 लोग शदीद जख्मी भी हुए थे, और कुछ एक आध मेरे ख्याल से बंदा जो है जाबाक भी हुआ था, इसमें कोई खवातीन थी। तो मैंने जब ये रिपोर्ट देखी तो मैं बड़ा परेशान हुआ। मैंने कहा यार ये कराची में तो जिस हिसाब से गर्मी पड़ती है कि पंजाब में भी पड़ती है, लेकिन वो खुला डुला एरिया है, वहाँ रात ठंडी होती है, सुकून होता है। अच्छा, कराची में आपको पता है चारों तरफ जो है बिल्डिंग ही बिल्डिंग है, ठीक है। हर एरिया में जो है आमने सामने 3-3 मंजिला 4-4 मंजिला बिल्डिंग है। अच्छा, उन्होंने जो एसी लगाए हुए हैं यहाँ पर तो ज़्यादा इस चीज़ को होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इतना एयर पास होने का, उस आउटर को खुली मतलब एयर लेने का कोई ऐसा ज़्यादातर चांस नहीं है। तो मैंने ये चीज़ देखी कि फिर मैंने इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा काम करना शुरू किया कि यार ये जो अनाड़ी लोग हैं, जो नॉन प्रोफेशनल लोग हैं, क्योंकि कराची में तो हर इवेंट्स के ऊपर, जैसे आपने बताया कि भाई बकरा ईद आती है तो 2 नंबर कसाई आ जाते हैं, ठीक है ना, अनप्रोफेशनल कसाई मार्केट में आते हैं, और उनका हाल फिर नज़र आता है, नई से नई वीडियो लीक हो रही होती है, हंसी मजाक हो रहा होता है, जानवर को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसी ही अब गर्मी आ गई तो ये एसी वाले जो है ना उस्ताद, ठीक है ना, कोई उस्ताद है, कोई मामा है, कोई कुछ है, तो वो मार्केट में आ जाते हैं। अच्छा, लेकिन हमारी सिंध गवर्नमेंट में, क्योंकि मैंने बहुत तलाश किया कि इनके ऊपर कोई सुपरविजन करने के लिए है या नहीं है, क्योंकि जगह जगह शॉप्स तो हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात यह है कि एक बंदा डिप्लोमा किया हुआ होगा इस पूरी उसमें, क्योंकि होता है यहाँ पर हमारी जो असल में हमारे जो ब्लड टू ब्लड एक चीज़ चलती हुई आ रही है कि अगर बाप मैकेनिक है तो बेटा भी मैकेनिक है, वो अपना हुनर उसको देता है। अगर बाप डिप्लोमा होल्डर है तो लाजमी सी बात है उसने अपने बेटे को भी डिप्लोमा कराया होगा। अगर बाप ने डिप्लोमा नहीं किया हुआ, वो खुद उस हुनर को सीखा है, तो उसने अपने बच्चे को ऐसी खुद ही सिखाया होगा। तो बात यह है कि इन केस अल्लाह ना करे कोई ऐसा इंसिडेंट कराची में भी हो जाए तो हम किसको पकड़ें? देखिए, हमें तो शनाख्ती नहीं मिल रही ना, मतलब हमें कैसे हम कैसे उसको जज करें जो इलाके में पूरे कराची में जगह जगह जो शॉप्स हैं तो उनके पास कोई लाइसेंस है,
या उनके पास कोई सर्टिफिकेट है, या उनके वो कहीं रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट ऑफ सिंध में, कराची में कहीं रजिस्टर्ड है, वो कुछ बात समझ ही नहीं आई। तो फिर इसके ऊपर थोड़ी सी मजीद एक्सरसाइज करी तो उसमें पता चला कि कोई भी 80% to 90% लोग नॉन टेक्निकल है, वो डिप्लोमा होल्डर भी नहीं है। अब मुझे बताएं, जो ये एसी है स्प्लिट, ये 220 वोल्ट लेता है, ठीक है ना। इसको जब तक 220 वोल्ट नहीं मिलेंगे, जब तक एसी चलेगा नहीं, कंप्रेसर नहीं चलेगा। इन केस अल्लाह ना करे कोई नॉन टेक्निकल आदमी मेरे पास आ जाए, मिसाल है आ जाए, और वो गलत काम करके चला जाए, और अल्लाह ना करे ऐसा सानिया हो जाए, तो हम किधर खड़े हैं? ये बड़ी अलार्मिंग पोजीशन है। तो बात ये, इसमें सिंध गवर्नमेंट, कराची में मेयर कराची, डीसीज आएगा कि ये एथोराइज है, इनके डोमेन में ये चीज आती है, कि इनको भी चेक किया जाए, क्योंकि मुझे कोई ऐसी चीज नहीं मिली कि भाई कि ये लोग इनको चेक करते हैं। क्योंकि ऐसे बहुत सारे हैं, मतलब इस वक्त आप देखें हर रोड के ऊपर, हर मार्केट के अंदर 4 एसी वाले मिलेंगे दुकान खोल के बैठे हैं। वो इतने बिजी होते हैं कि बात ये है कि आप उनको बोलो ना कि भाई सर्विस कर दो, तो वो 2 दिन बाद सर्विस करते हैं, 5-5 हजार रुपए लेते हैं, ठीक है। अब बात ये कि एसी की सर्विस करने जो आता है, वो आते ही बता देता है कि भाई इसमें ये लीकेज है, इस पे ये कार्ड का इशू है, इसमें ये मामला है। अच्छा, बात ये हमें तो कुछ नहीं पता, जो कंज्यूमर है जिसको कुछ पता ही नहीं है, जो कि बेचारा ठंडी हवा लेने के लिए बैठा हुआ, उसको तो कुछ पता ही नहीं है कि उसके एसी को हुआ क्या है। अच्छा, इस तरीके से पैदागिरी भी होती है, ठीक है। बात यह है कि गैस जो है मार्केट में अच्छी से अच्छी गैस जो है 5,000 रुपए की मिलती है, ठीक है ना। अच्छा, लोअर से लोअर जो है 1,000-1,500 रुपए की मिलती है। अब वो अच्छी गैस के पैसे लेते हैं 5,000, 3,500, 4,500, और वो डालते जो है 1,500 रुपए वाली है, हमें पता ही नहीं है, ठीक है। अब ऐसी ले लें कि लीकेज, ठीक है। अच्छा, वो हमें दिखा देगा कि लीक है, अब पता नहीं लीक है या नहीं है। तो बात ये कि इसके ऊपर आएगा कि अगर कोई मुतासिर हो, किसी के साथ जो है स्कैम हुआ हो, तो इसकी कहां कंप्लेन कराई जाए। देखिए, हर इदारा है ना, ठीक है, ये प्राइवेट है, ओके, ये अपना बिजनेस है, लेकिन इसको भी चेक एंड बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई चीज तो होगी ना, कोई महकमा हो सकता है हो जो हमारी नॉलेज में ना हो। लेकिन बात यह है मेरे भाई, इसको मैं तो कंफ्यूज हूं कि मैंने बहुत चेक किया, लेकिन मुझे कोई ऐसा इसका डिपार्टमेंट नजर नहीं आया। तो अगर देखने वाले जो ये वीडियो देख रहे हैं, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, अगर उनको पता है तो वो हमें भी बताएं, क्योंकि ये एक बहुत अलार्मिंग पोजीशन है। क्योंकि हम नॉन प्रोफेशनल और नॉन टेक्निकल बंदे से अपनी ऐसी चीज जो कि एक 10x14, 10x12 के कमरे में 1 टन का एसी, 1.5 टन का एसी, जो कि 220 वोल्ट लेता है चलाने के लिए, अगर उसमें कोई फॉल्टी चीज आएगी तो आप खुद समझेंगे कितना बड़ा ब्लास्ट होगा। तो मेरी जो एक वो गुजारिश है कि सिंध गवर्नमेंट से भी कि आएगा कि देखा जाए, इनको चेक किया जाए, ये कौन से लोग हैं। आएगा कि भाईजान कि आपके पास कोई डिप्लोमा है, आपने कोई कोर्स किया है, आपने कहीं से 2 साल की डिग्री ली है, कहीं आप रजिस्टर्ड हैं या नहीं है, तो इनके ऊपर चेक किया जाए। सही। अच्छा, आपके साथ भी रिसेंटली कोई इंसिडेंट हुआ था मेरे ख्याल से? सर वो तो होता रहता है, पिछले 4 महीने से स्कीम देख रहे हैं यार हम। तो बात ये है कि एक आता है एसी वाला आता है, वो बोलता है कि यार इसकी सर्विस नहीं है, हम बोलते हैं आप कर दो, ठीक है। वो आता है 4,000-5,000 रुपए ले जाता है, फिर 15 दिन के बाद वो फिर चौक हो जाता है, फिर वो आता है बोलता है इसकी सर्विस उसने सही नहीं करी, हम बोलते हैं यार हमने तो करवाई है, कह रहा नहीं ये चौक हुआ है, देखो पोजीशन, हम फिर दे देते पैसे। फिर आता है 15 दिन के बाद बोलता है भाई मतलब वही लॉक हो जाता है। फिर बोलता है तीसरा आदमी आता है, बोलता है भाई इसको जो है इसके बैंड लीक है। वो यार बात ये है कि इतना स्कीम आप यकीन करें 15-20 हजार रुपए गए। बात ये है, अहमियत यही बात, अगर मिडिल क्लास, चले एक आदमी अफोर्ड कर सकता है, चले वो तो अफोर्ड कर लेगा, लेकिन अगर मिडिल क्लास ने गर्मी से तंग आके पैसे जोड़ के बेचारे ने अगर एसी लगाया होगा, तो वो बेचारा कहाँ खड़ा है? अरे ये इतने खतरनाक लोग हैं, उस्ताद जो होते हैं, जो इनको उस्ताद कहा जाता है ना, बड़े लोग होते हैं उस्ताद, वो आते हैं वो जो उनका बंदा होता है ना, हेल्पर आता है, भाई ये उस्ताद बताएंगे सारे काम। अच्छा, वो उस्ताद बताएंगे, उस्ताद आता है बोलते यूं करो, इसको उतार दो, यहाँ से यूं कर दो, इधर से ये कर दो, अच्छा भी कर दो। फिर वो यार गैस लीक है, भाई कितनी गैस लीक है यार? 4 दिन पहले 10 दिन पहले तो गैस फुल हुई है, नहीं भाईजान ये 70% इसकी गैस आ रही है, 30% माइनस से, भाई गैस डाल दो।
सही। अच्छा बाद में वो गैस नहीं डालेगा, वो प्रेशर डाल देगा, सही। वो प्रेशर करके गैस को पूरा लेवल कर देगा, आपसे बोलेगा भाई 3000 रुपये दे दो गैस के। जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये था आज का हमारा खूबसूरत सा प्रोग्राम। और जैसे कि अली मंसूर साहब ने कहा कि जारी लोगों से महफूज रहिएगा, और अगर आपकी नज़र में कोई चेक एंड बैलेंस का कोई सीन नज़र आता है या आपके पास अगर कोई इंक्वायरी है तो यार हमें भी ज़रूर शेयर करें, ताकि हम भी लोगों को अवेयरनेस दे सकें कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे आपने करना है। ये था आज का खूबसूरत सा प्रोग्राम। अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपके किसी इश्यूज़ को उजागर करें, आला हुकाम तक पहुँचाएँ, तो आप हमें राब्ता कर सकते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। फवाद शेखार जी को इजाज़त दें, अली मंसूर साहब को इजाज़त दें। मिलते हैं नेक्स्ट शो में नए टॉपिक के साथ, नए इशू के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।